देखिए, अभी भी जीएसटी में मल्टीपल स्लैब्स हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि एक ही कंपनी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है तो अलग अलग ढंग से उनको जीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही रॉ मटेरियल से आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनके स्लैब्स अलग अलग हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं आज भी इंडस्ट्री में। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी था कि हम कम स्लैब रखें, ताकि इंडस्ट्री चाहे वो रॉ मटेरियल बेस हो या यूज़र बेस हो, वो स्लैब एक ही होना चाहिए, ताकि कैलकुलेशंस को लेकर, डिपार्टमेंट के साथ डिस्प्यूट्स को लेकर ये सब समस्याओं का समाधान हो। तो ये जो प्रयास है, ये उस लेवल तक तो अच्छा रहेगा। जीएसटी रिफॉर्म किस तरह इकोनॉमी को मजबूती देगी, बावजूद इसके कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से इंडियन इकोनॉमी को कुछ परेशानी उठाना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक जीएसटी की बात है, इंडस्ट्री को हमेशा फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन पे, प्रोडक्टिविटी पे। लेकिन जब आपका रेगुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो, पेपर वर्क ज़्यादा हो, डिपार्टमेंट के साथ आपको हमेशा एंगेज रहना पड़े, आपके रिफंड टाइम पे नहीं आए, तो ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी करती हैं इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर जीएसटी मान लीजिए 18% है और आपने उस पर रिफंड क्लेम किया है, 18% तो मार्जिन नहीं होता है इंडस्ट्री में। लेकिन आपका जीएसटी 18% है और वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है। जो इंडस्ट्री है उसका टाइम प्रोडक्शन पे और मार्केट पे ध्यान देने की जगह, इनोवेशंस पे ध्यान देने की जगह, सरकारी डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने में, उनको प्लीज़ करने में, इंस्पेक्टर्स को मनाने में, इनमें उलझ जाता है। उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, वो नेगेटिव रहती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा पॉलिसीज़ सिंप्लीफाई हों, उसका इंटरप्रिटेशन सिंपल हो, उसका कैलकुलेशन, उसका जो, अगर मैं कहूँ कि टैक्स कंपोनेंट है, वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो। ना तो आपको किसी सीए की ज़रूरत पड़े, ना आपको इंस्पेक्टर्स को रिश्वत देनी पड़े। अगर सिंपल सिस्टम है तो इंडस्ट्री का पूरा दिमाग रहेगा बाज़ार को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में। उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो जब हमारे यहाँ पे मार्केट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और इंडस्ट्री मेक इन इंडिया पे फोकस करेगी। आज लोग मेक इन इंडिया क्यों नहीं करते? उसका एक सबसे बड़ा कारण जीएसटी भी है। कारण ये है कि आप इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस हैं, मल्टीपल स्लैब्स हैं, कि आदमी सोचता है मैं परेशान हो गया हूँ, इससे बेहतर है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बंद करूँ, इंपोर्ट करूं और ट्रेडिंग करूं। क्योंकि बाज़ार तो उसको पता है कहाँ है, उसको ये भी पता है कस्टमर को क्या चाहिए, वो बनाना भी चाहता है, लेकिन आपके कानून, आपका इंस्पेक्टर राज काम नहीं करने देता। तो इससे परेशान होकर लोग इंपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ भारत में पिछले 10 साल में जो चाइना से आयात है वो डबल हो गया है, जबकि भारत के अंदर जो आमदनी है वो सिर्फ 80% बढ़ी है। मतलब जो इनकम है आमदनी की, वो 80% बढ़ी है। मतलब आपकी जो आमदनी बढ़ रही है, आपका जो बाज़ार बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा चाइना को मिल रहा है, भारत को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे कानून हैं, काम करने के तरीके हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। सर, जो रिफॉर्म का ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया, आपको लगता है कि जीएसटी में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक अच्छा कदम है? और इसको ट्रंप के टैरिफ से अगर आप इसकी तुलना करें तो वो किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होगा वो? देखिए, इसमें दो इश्यूज़ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर हम बड़ी कंपनियों के लिए देखें तो जीएसटी का रिफॉर्म्स बहुत फ़ायदे का है, क्योंकि उन पे कंप्लायंस के बर्डन्स, बाकी कैलकुलेशंस, जैसा मैंने आपको समझाया, कम हो जाएंगे। लेकिन छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, कुटीर उद्योग है, उनके लिए खतरनाक है। उनके लिए वही है जो ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं भारत को? कि आप अपना टैरिफ कम करो। मतलब कि अमेरिकन कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत में अपना व्यापार कर सकें। जब हम जीएसटी को कम कर देंगे, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट 18% पे है या 12% पे है, आपने उसको घटा के 5 कर दिया या 0 कर दिया, तो क्या होगा? जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री आज मान लीजिए कि 0% पे या लोएस्ट ब्रैकेट पे काम कर रही है, आपने बड़ी कंपनियों का भी उठा के 12 से 5 कर दिया, तो उन पे वही असर होगा जो ट्रंप टैरिफ का असर है। तो इसमें बड़ी कंपनियों का तो फ़ायदा है, लेकिन जो आपके कुटीर उद्योग हैं, जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो
जिसको आप कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर कहेगा जब ब्रांडेड प्रोडक्ट और छोटी कंपनी का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक रेट पे मिल रहा है तो फिर मैं ब्रांडेड क्यों ना लूँ। तो छोटी कंपनियां कहाँ जाएंगी, कुटीर उद्योग कहाँ जाएगा, तो ये खतरा भी है। तो जो ट्रंप का टैरिफ किसानों के लिए हम चाहते हैं कि कम ना करें, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म भी ज़रूरी है। छोटे कुटीर उद्योगों को बचाने के लिए सरकार क्या करेगी, अब सरकार को ये भी सोचना होगा, क्योंकि रोज़गार वहाँ बहुत ज़्यादा है। बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन में चली जाती हैं, प्रोडक्शन बढ़ा लेंगी, कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी क्रिएट कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हिंदुस्तान में रोज़गार है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेवल पे, उस पे जो असर आएगा, उसके लिए सरकार का क्या प्लान है, ये सोचना भी ज़रूरी है। तो कुल मिला के सर, जो टैरिफ ट्रंप की ओर से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भारतीय इंपोर्ट पे लगाए गए हैं, जीएसटी रिफॉर्म का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो उससे कोई बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने नहीं जा रहा। मददगार साबित इसलिए होगा कि अगर आज हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहे हैं, इससे अमेरिका से ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा चीन से आने वाले आयात पे। अगर हमारे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होता है, मेक इन इंडिया स्ट्रेंथन होता है, तो जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है हम वो कम करेंगे। अमेरिका से जो आ रहा है वो तो वैसे भी महंगा है, अमेरिका से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो इस ट्रंप और जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कि हमें मेक इन इंडिया कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और मेक इन इंडिया में सबसे बड़ी जो बाधा है इस समय वो है जीएसटी और भारत के जो इंस्पेक्टर का करप्शन। वो चलो जीएसटी तो पीएम साहब सुधार रहे हैं, जो डे टू डे इंस्पेक्टर्स का करप्शन है उसको कैसे सुधारेंगे, उस पर भी सोचना चाहिए।